हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं फिर से आपके लिए एक कंप्यूटर की एक बहुत ही शानदार क्लास लेके आई हूँ। अगर अभी तक मेरे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लास्ट तक देखना, और अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, और आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना। तो आज का जो अपना टॉपिक है, वैसे मैं थोड़ा सा पीछे का डिस्कस कर लेती हूँ। पीछे की जो क्लासेज हैं, अगर अभी तक किसी ने पीछे का क्लास नहीं देखा है, नहीं लिया है, तो आप पीछे का जरूर देखना, जिसमें मैंने बताया है कि कंप्यूटर क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है, उनके बारे में बता रखा है। तो आज अपन बात करेंगे कि कंप्यूटर में जो इनपुट अपन देते हैं, इनपुट डिवाइसेस अपन पढ़ रहे हैं। तो इनपुट डिवाइसेस में अपने, वैसे तो मैंने पीछे वाली क्लास में थोड़ा सा शॉर्टली आपको बता दिया था, उसमें शॉर्टली बताया था क्योंकि मैंने उसमें बताया था कि अपन एक बार क्या है आगे हर एक डिवाइस के बारे में डीपली पढ़ेंगे। तो आज अपन डीपली पढ़ने जा रहे हैं। तो अपनी पहली जो इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो देखो, कीबोर्ड की अगर अपन बात करें तो कीबोर्ड जो है वो अपने इनपुट डिवाइस है पहली, या फिर ये कहें कि सबसे ज्यादा काम में आने वाली जो इनपुट डिवाइस है वो अपना कीबोर्ड है। अब कीबोर्ड के माध्यम से आप क्या क्या डेटा इनपुट कर सकते हैं। डेटा मैंने बताया था कि कंप्यूटर के लिए जो रो फैक्ट्स होते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। तो डेटा आपका कुछ भी हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, अल्फाबेट्स हो सकते हैं, सिंबल्स हो सकते हैं, वॉइस वगैरह जो भी है। तो अपन कीबोर्ड के माध्यम से जितना भी अपना कैलकुलेशन संबंधी वर्क है, जितना भी टाइपिंग से रिलेटेड वर्क है, जितना भी अपना डाटा एंट्री से रिलेटेड जो वर्क है, वो सारा का सारा अपना कीबोर्ड जो है वो डिवाइस इनपुट करती है। अब कीबोर्ड कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, किस कीबोर्ड से किस प्रकार का डेटा इनपुट किया जाता है। वैसे तो अपन कहें कि कीबोर्ड का जो काम है वो अपन किसी अदर डिवाइस के माध्यम से नहीं कर सकते हैं, लेकिन कीबोर्ड के माध्यम से अपन माउस का या कोई और अदर डिवाइस है उनका कुछ हद तक अपन काम कर सकते हैं। भाई जैसे कई बार अपन कहते हैं कि कीबोर्ड अपना खराब हो गया तो अपन माउस से कुछ काम कर लेंगे। बहुत रेयर केस में अपना बहुत कम अपन कॉपी पेस्ट करके कुछ डेटा अपन ला सकते हैं, लेकिन एंट्री अगर अपन करनी है तो वो अपन नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए अपन को कीबोर्ड की जरूरत पड़ती है। लेकिन ऐसा होता है कि अगर अपना माउस खराब हो गया तो अपन कीबोर्ड के माध्यम से वो माउस वाला काम भी कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट अपना जो डिवाइस है, सबसे पहली इनपुट डिवाइस होती है कीबोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें कि कीबोर्ड के जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो उनकी अपन बात करेंगे तो कीबोर्ड में बहुत प्रकार के कीबोर्ड होते हैं। तो देखो कीबोर्ड में अपने दे रखा है कि कौन कौन से अपने कीबोर्ड है। तो एक तो होता है वायर्ड कीबोर्ड होता है। वायर्ड कीबोर्ड का मतलब क्या हुआ कि अपने वायर्ड कीबोर्ड होता है। दूसरा अपने वायरलेस कीबोर्ड होता है। अब क्या होते हैं, अभी एक बार नाम मैंने डिटेल दिया है, भी ऐसे ऐसे कीबोर्ड भी होते हैं। ठीक है, न्यूमेरिक कीबोर्ड होता है, QWERTY होता है, मल्टीमीडिया होता है, मैकेनिकल होता है, गेमिंग, वर्चुअल, बहुत सारे कीबोर्ड होते हैं। तो ये अपने कुछ मैन जो कीबोर्ड काम में सबसे ज्यादा लिए गए थे या लिए जाते हैं, उन कीबोर्ड की लिस्ट मैंने बताई है। अब आप कहोगे भी कीबोर्ड में तो ज्यादा इतना कुछ होता ही नहीं है, क्या कौन सा टाइप्स आ गए। तो अभी एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कौन से कीबोर्ड को क्या कहा जाता है। न्यूमेरिकल कीबोर्ड कौन सा होता है, QWERTY वाला कौन सा होता है, वायरलेस या विदाउट वायर्ड कीबोर्ड कौन सा होता है। तो ये सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। तो देखो, अब टाइप्स में भी अगर अपन बात करें तो सबसे पहला अपन बात करते हैं वायर्ड कीबोर्ड। वायर्ड कीबोर्ड का मतलब क्या हुआ कि जो तार के माध्यम से आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है। वायर्ड का मतलब क्या हुआ, जिसका कनेक्शन या जिसका यूज अपन कर रहे हैं वो कंप्यूटर से अटैच हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, वो एक तार के माध्यम से हो रहा है। वो जो कीबोर्ड होता है वो वायर्ड कीबोर्ड होता है। तो देखो इसमें क्या आपने लिख रखा है वो भी अपन देख लेते हैं कि वायर्ड कीबोर्ड एक प्रकार का क्या होता है। वायर्ड कीबोर्ड एक प्रकार का कीबोर्ड होता है जिसमें वायर का इस्तेमाल कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है या जोड़ने के लिए किया जाता है, बीच में तार का यूज किया जाता है। अब ऐसे भी नहीं है कि आपने सीधा तार डाला और कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा, वो भी अपन बात करेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं कि दूसरे शब्दों में कहे तो वायर्ड कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जो USB एंड PS2 जो
यूएसबी एंड PS2 केबल के माध्यम से कंप्यूटर के साथ कनेक्शन या कनेक्ट होता है। मैंने अभी बताया ना, भी सीधा ही केबल डाला और कनेक्ट नहीं होगा। अपने मेन पॉइंट आता है कि अपना जो कीबोर्ड होता है उस कीबोर्ड को अपन या तो यूएसबी केबल के माध्यम से यूएसबी पोर्ट में अपन कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर PS2 केबल के माध्यम से PS2 पोर्ट के अंदर अपन कीबोर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं। अभी अपन डिस्कस करेंगे PS2 ये यूएसबी क्या होता है ये भी देखेंगे। तो अपना कीबोर्ड अपन किसके माध्यम से, PS2 या यूएसबी कनेक्शन के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं। फिर दे रखा है वायर्ड कीबोर्ड एक ऐसा डिवाइस है जो सीधे आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ जुड़ता है। मतलब ये भी हो गया कि आपका जो वायर्ड कीबोर्ड होता है या माउस भी ले सकते हैं, तो जो वायर्ड वाला है वो सीधा क्या होता है आपके कंप्यूटर से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ कि वो कहीं और जगह से कनेक्ट होके बाद में नहीं होता है, सीधा आपको सीपीयू का जो पार्ट होता है या फिर कहे कि सीपीयू के जो पोर्ट्स होते हैं जिनके अंदर अपन जितने भी वायर या जो केबल्स है वो कनेक्ट करते हैं, तो सीधा अपना कनेक्शन होता है। नेक्स्ट दे रखा है कि वायरलेस कीबोर्ड की तुलना में वायर्ड कीबोर्ड की गति स्पीड है वो क्या होती है, तेज होती है। या फिर कहे कि इनपुट देता है तो कहे कि सब तेज गति से कार्य करता है, क्योंकि ये डायरेक्ट कंप्यूटर के साथ जुड़ा होता है। मतलब सीधे शब्दों में अपन समझे तो ये वायरलेस जो कीबोर्ड है उससे ज्यादा फास्ट गति से स्पीड से डेटा को कंप्यूटर तक इनपुट करता है या कंप्यूटर को डेटा एक्सेस करवाता है। क्यों करवाता है, क्योंकि ये क्या होता है कंप्यूटर से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। भाई जैसे फॉर एग्जांपल अपन समझे कि एक तो आप मेरे पास ऑफलाइन क्लास में सीधे डायरेक्ट बैठे हो तो आपके पास मेरा डेटा ज्यादा फास्ट गति से जाएगा। एक आप मेरे माध्यम से जुड़ रहे हैं या फिर कहें कि एक इंटरमीडिएट के माध्यम से आप जुड़ रहे हैं, तो क्या है कि पहले थोड़ा डेटा इंटरमीडिएट के पास जाएगा फिर आपके पास जाएगा, तो थोड़ा सा क्या है स्पीड कम हो जाएगी, या फिर कहें कि आपके पास डेटा थोड़ा देरी से पहुंचेगा। तो वही सिस्टम इसमें है कि एक चीज डायरेक्ट कनेक्ट हो रही है तो वो क्या हो रही है, जल्दी जा रही है, और एक थोड़ी इनडायरेक्टली कनेक्ट है तो वो थोड़ी स्पीड स्लो हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है कि इस कीबोर्ड में वायर का उपयोग किया जाता है जिसके कारण इन्हें बैटरी की आवश्यकता नहीं होती है। भाई इसमें डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है तो इसको अलग से पावर सप्लाई देने के लिए किसी बैटरी वगैरह सेल वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट ही आपके कंप्यूटर से इसको क्या मिल रहा है, पावर मिल रहा है। तो अलग से इसको कोई बैटरी या फिर कहे कि सेल वगैरह जिनके माध्यम से ये चलते हैं तो वो सप्लाई देने की जरूरत नहीं होती है, ये डायरेक्ट अपने सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। तो ये तो अपने पॉइंट्स हो गए इस कीबोर्ड के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट अपने देखते हैं, अभी बात आई थी क्या कि यूएसबी और PS2 पोर्ट क्या होते हैं। सबके माइंड में आ रहा होगा, यूएसबी तो जानते हैं लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो PS2 यूएसबी के बारे में नहीं जानते हैं, तो वो भी आपका डाउट क्लियर कर देते हैं। तो देखो सबसे पहला अपना पॉइंट आता है कि PS2 पोर्ट क्या होता है। PS2 पोर्ट क्या होता है, अगर PS2 की फुल फॉर्म देखें, PS2 की फुल फॉर्म देखें तो इसका होता है प्ले स्टेशन। PS2 की फुल फॉर्म होती है प्ले स्टेशन। तो PS2 पोर्ट क्या होता है वो अपन देखते हैं। तो क्या है, PS2 एक प्रकार का कनेक्शन है जिसका उपयोग कीबोर्ड, माउस या किसी अदर जो इनपुट डिवाइस है उनको कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। मोस्टली तो अगर अपन बात करें तो अपने केवल दो ही तरह के जो कनेक्शन बनाते हैं, एक तो कीबोर्ड और एक माउस। आप कहोगे कि अपने जो कंप्यूटर होता है, सीपीयू जो होता है, उस सीपीयू में जो पोर्ट आते हैं, दो ही पोर्ट आते हैं PS2 के, एक तो कीबोर्ड के लिए होता है, एक माउस के लिए होता है। मोस्टली दो ही पोर्ट आते हैं, और जो 6 पिन का आपका कीबोर्ड आएगा जिसमें वायर होगा वो अपन देखते हैं। अगला पॉइंट क्या दे रखा है कि ये पोर्ट गोल होते हैं। PS2 जो पोर्ट होते हैं वो गोल होते हैं, आपको दिख रहे होंगे, गोल है, ये पोर्ट है, ठीक है। ज्यादातर मामलों में बैंगनी PS2 पोर्ट का उपयोग कीबोर्ड के लिए। अब ये देखो कलर भी डिफाइन करता है कि कौन से कलर के पोर्ट में कौन सी डिवाइस लगेगी कीबोर्ड का, जबकि हरे वाले का उपयोग माउस के द्वारा किया जाता है। अब आपके सिस्टम में, कंप्यूटर में क्या होता है
ये दो पोर्ट आते हैं, एक पोर्ट आता है पर्पल कलर बैंगनी कलर का, दूसरा आता है ग्रीन कलर का। तो यहाँ पे क्या है, जो पर्पल कलर वाला है वो आपके कीबोर्ड के लिए होता है, और दूसरा जो अपने आता है वो ग्रीन कलर वाला वो माउस के लिए होता है। आपने कई बार देखा होगा, कई बार तो क्या है, अभी क्या है, कई सिस्टम जब अपन लेके आते हैं तो उनके साथ जो कीबोर्ड माउस आते हैं PS2 टाइप वाले, तो उनकी केबल क्या होती है, यहाँ से ग्रीन नहीं होके ब्लैक कलर की ही आ जाती है। जैसे इसमें दे रखा है पर्पल कलर की इसका जो पिन है, ये जो माउस है, माउस का पिन जो है उसका कलर ग्रीन दे रखा है, तो यहाँ पे ये ग्रीन वाले पोर्ट में आपका माउस कनेक्ट होगा। और जो पर्पल कलर का आपका पिन का कलर दे रखा है, ये पिन है, ठीक है, और ये जो पिन है ये आपके इस पोर्ट में लगेगी। और इसमें 6 पिन होती है, 6 पिन आपको दिख रही होगी, एक ये है, एक ये है, ऐसे करके ये 6। अब आप कहोगे ये बीच में भी एक सपोर्ट के लिए एक पिन और आती है, पिन वो पिन तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो एक अलग से पावर के लिए नहीं होता है, वो अगर आपकी डैमेज भी हो जाती है, ये 6 पिन आपकी सही है तो आपका कनेक्शन चलता रहेगा बराबर तरीके से, ठीक है। तो आई होप आपको PS2 समझ में आ गया होगा। PS2 की फुल फॉर्म होती है प्ले स्टेशन 2, और इसके 2 पोर्ट होते हैं, एक कीबोर्ड के लिए होता है, एक माउस के लिए होता है। कलर के हिसाब से अगर अपन डिफाइन, कई बार क्या है, अपन कलर का पता नहीं होता है, अगर ये पिन आपके ब्लैक कलर की ही हो, दोनों ही कीबोर्ड और माउस की, तो क्या होता है, अपन किसी भी पोर्ट में अपन उसको कनेक्ट कर देते हैं, तो फिर अपना सपोर्ट नहीं करता है, फिर कीबोर्ड माउस अपना चलेगा नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में अपन को ध्यान में रखना होता है। कई बार आपके ब्लैक कलर में हो तो आपके कंफ्यूजन होएगा, लेकिन आपके सीधा सीधा दे रखा है कलर, तो कलर के हिसाब से ग्रीन कलर वाला ग्रीन कलर के पोर्ट में लगा दो, पर्पल कलर वाला पर्पल कलर के पोर्ट में लगा दोगे तो आपका सही कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और फिर भी सिचुएशन ऐसे आता है कि ये पिन के कलर अगर ब्लैक ही है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पर्पल कलर है वो कीबोर्ड के लिए होता है, और जो ग्रीन कलर है वो आपके माउस के लिए होता है। अब ये पता कैसे चलेगा, जो CPU है, CPU में जो पोर्ट होते हैं, पोर्ट में ये कलर आपको बाकायदा दिखता है। पिन का कलर आपका ब्लैक भी आ सकता है या ये कलरफुल भी आ सकता है, लेकिन जो पोर्ट आपके सिस्टम में है, CPU में जहां पे आप कनेक्शन बना रहे हो, वहां पे ये कलर आपको मिलेंगे, तो आपके कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आपको पता चल गया होगा, जो कनेक्शन अपन बना रहे हैं वायर्ड कीबोर्ड के, तो 2 तरह के हो गए, एक USB होता है, एक PS2 होता है। तो PS2 क्या होता है ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं USB कीबोर्ड की। USB पोर्ट क्या होता है या USB कीबोर्ड क्या होता है। माउस भी जैसे मैंने देखा अभी PS2 जो है वो कीबोर्ड और माउस दोनों को कनेक्ट करने के लिए आता है। कनेक्शन मैंने दोनों ही बता दिए, फिर माउस में बताना पड़ता है, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ बता दिया ताकि आपकी कंफ्यूजन नहीं हो। वायर्ड जो कीबोर्ड है, वायर्ड जो माउस है, टाइप्स आगे माउस के भी पढ़ेंगे तो वो भी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है USB। USB जो अपने है, USB जो पोर्ट है वो क्या होता है वो भी देख लेते हैं। PS2 तो गोल पिन आती है, गोल पोर्ट होता है, 6 पिन होती है जिसमें, ठीक है। अब USB पोर्ट क्या है, देखो USB पोर्ट के बारे में क्या देख रहा है। USB पोर्ट स्मार्टफोन, कंप्यूटर या अन्य जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उनको कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है, एक कनेक्शन प्रोवाइड करवाता है। USB की फुल फॉर्म भी दे रखी है। USB की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये USB की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है और इसमें बहुत मिस्टेक भी होते हैं, क्योंकि सेम से ऑप्शन आते हैं तो अपने कंफ्यूजन हो जाता है। तो USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। सीरीज बस दिया हुआ जाता है तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है। जो कम दूरी के डिजिटल डेटा के संचार के लिए उपयोग में लिया जाता है। कम दूरी का मतलब क्या हुआ कि जैसे भी इसमें एक केबल की बाउंडेशन है, भाई वायर्ड जो कीबोर्ड है या वायर्ड माउस है, जो भी डिवाइसेज है उनमें आपके एक डिस्टेंस मायने रखती है, क्योंकि जितनी कीबोर्ड की वायर की लेंथ होगी उतनी ही दूरी पे बैठ तक आप काम कर सकते हो। उससे ज्यादा आप कहो भी मेरे 5 मीटर दूर बैठ के काम करना है, तो ऐसे 5 मीटर की आपके कीबोर्ड या माउस की केबल आती ही नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में नहीं होएगा। तो अपन कह सकते हैं कि कम दूरी के जो डेटा है उनके लिए जितनी भी इनकी जो वायर की लेंथ होती है उसके हिसाब से अपन डेटा यूज कर सकते हैं। और जो USB की जो केबल्स आती है वो अपनी ऐसी आती है,
जो आपके कीबोर्ड की भी होती है, माउस की भी होती है, अगर आप कोई कैमरा वगैरह कनेक्ट कर रहे हो उसकी भी होती है, आप पेन ड्राइव लेके आते हो उसकी भी होती है, और जो डेटा कार्ड रीडर होते हैं उनकी भी होती है। तो अदर अन्य जितनी भी डिवाइसेस अपन दे रखा है, स्मार्टफोन, कंप्यूटर या अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को कनेक्ट करने के लिए अपन यूएसबी का यूज करते हैं। आप आजकल चार्जर लेके आते हो तो अडेप्टर को चार्जर की केबल से कनेक्ट करने के लिए यूएसबी ही केबल का यूज किया जाता है, वो कनेक्ट करता है। अब उसके पोर्ट कैसे होते हैं, तो ये अपने पोर्ट होते हैं सिस्टम में। PS2 के तो गोल होते हैं, 2 ही पोर्ट होते हैं, लेकिन यूएसबी के पोर्ट बहुत सारे होते हैं। ये आपके फ्रंट में भी होते हैं और आपके बैक साइड में भी होते हैं। मतलब आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है, उस कंप्यूटर सिस्टम या जो सीपीयू का कैबिनेट है, उस कैबिनेट के फ्रंट पार्ट में भी यूएसबी पोर्ट होते हैं, वो तो उसके स्ट्रक्चर पे पता चलता है, और उसके बैक साइड में भी उसके यूएसबी पार्ट होते हैं। तो यूएसबी पोर्ट में आप क्या कर सकते हो, उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया अपने यूएसबी पोर्ट क्या होते हैं, ये भी आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जो भी वायर्ड अपने कीबोर्ड है या माउस है जो अपन कनेक्ट करते हैं अपने सिस्टम से, तो वो यूएसबी और PS2 के माध्यम से अपन सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने आता है यूएसबी PS2 हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वायरलेस कीबोर्ड की। वो तो वायर्ड कीबोर्ड था, और वायर्ड कीबोर्ड में भी देख रहे थे भी अपन किन किन माध्यम से अपन सिस्टम से वायर्ड कीबोर्ड के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने आता है वायरलेस। मतलब अब अपने वायर की जो डिस्टेंस है, लेंथ है, उसकी बाउंडेशन नहीं रहेगी, अपन कुछ दूरी पर बैठ के भी अपने सिस्टम पे काम कर सकते हैं। तो वायरलेस कीबोर्ड भी होता है, माउस भी होता है। तो अपन बात कर रहे हैं फिलहाल कीबोर्ड की। तो वायरलेस कीबोर्ड क्या होता है, जिसमें वायर का यूज नहीं होता है, मतलब जिसमें केबल का कनेक्शन नहीं किया जाता है, सीधा अपना कंप्यूटर कनेक्ट होता है। उसके लिए भी कुछ शर्तें हैं। क्या है, देखो क्या दे रखा है कि वायरलेस जो कीबोर्ड है वो विशेष प्रकार का कीबोर्ड होता है जिसमें किसी भी प्रकार के वायर का उपयोग या इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यह कीबोर्ड वायरलेस टेक्निक का उपयोग करके कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, मतलब इसमें किसी तार का यूज नहीं किया जाता है। फिर क्या होता है, यह कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होने के लिए वायरलेस तकनीक, जैसे वायरलेस तकनीक मतलब वो वायर से कनेक्ट नहीं हो रहा तो फिर कौन से माध्यम से कनेक्ट होएगा। तो वायरलेस बहुत सारी टेक्निक्स होती है, कौन कौन सी होती है, या तो ब्लूटूथ के माध्यम से होएगा, या वाईफाई के माध्यम से होएगा, या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से होगा। इनके माध्यम से अपना जो वायरलेस सिस्टम है या वायरलेस जो कीबोर्ड है वो कनेक्ट होता है। नेक्स्ट आता है इसमें, इस कीबोर्ड में ट्रांसमीटर और रिसीवर का उपयोग किया जाता है। इसमें दो मेन चीजें होती है, एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है, जिसका उपयोग किया जाता है जो सिग्नल्स को भेजने और प्राप्त करने के लिए, मतलब जो डेटा को इनपुट कर रहा है तो उसके लिए भेजने का, और एक सिस्टम के पास उनको कैच करने का या उनको रिसीव करने का काम करता है। तो जो ट्रांसमीटर है वो तो क्या करता है, ट्रांसमीटर का उपयोग सिग्नल्स को ट्रांसफर करने के लिए, और रिसीवर का उपयोग सिग्नल को प्राप्त करने के लिए। मतलब ऐसे भी नहीं है कि वायरलेस कीबोर्ड आपके पास है, सीधा आपने चालू किया, वायरलेस है तो अपना सिस्टम चल जाएगा, नहीं। उसके लिए क्या होता है, आपके कीबोर्ड के साथ ही एक छोटी सी चिप आती है, ब्लूटूथ चिप हो सकती है, ये वाईफाई या रेडियो फ्रीक्वेंसी, ये मैंने आपको बता दिया है। उनके माध्यम से क्या होगा, एक छोटी सी चिप है वो आपके यूएसबी पोर्ट के माध्यम से कनेक्ट होएगी, और फिर वो क्या है, एक तरह का रिसीवर है, और आपका जो कीबोर्ड है उसमें ट्रांसमीटर लगा होता है जो क्या करता है, आपका डेटा भेजने का काम करता है। और वो जो छोटी सी चिप आप ब्लूटूथ चिप लगाओगे वो क्या करेगी, रिसीवर का काम करेगी, आपके सिस्टम तक डेटा कैच करने का काम करेगी। तो वो भी देख लेते हैं कौन कैसी होती है। ये अपना वायरलेस कीबोर्ड अपन कह सकते हैं। कीबोर्ड वैसा ही आएगा, बस उसके साथ वायर नहीं होगा, बिना वायर का होएगा। अब बिना वायर का होएगा तो अपना कोई भी जो माउस है या फिर कीबोर्ड है तो उसके साथ एक छोटी सी चिप आती है। क्या आती है, एक छोटी सी चिप आती है जो ब्लूटूथ चिप हो सकती है। तो उसके माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, जो भी अपने चिप आएगी उस चिप को अपन को क्या करना पड़ेगा, यूएसबी टाइप की जो चिप है जो मैंने अभी बता दी है पीछे, भाई यूएसबी क्या होता है, यूएसबी पोर्ट में ये चिप लगाओगे
तो आपका कीबोर्ड, अगर कीबोर्ड और माउस एक ही कंपनी का लिया है तो दोनों के लिए एक ही चिप काम कर जाएगी, उसी से कीबोर्ड चल जाएगा, उसी से माउस चल जाएगा, ठीक है। अगर आपने अलग अलग लिया है तो दोनों के लिए अलग अलग चिप काम में ली जाएगी। तो ये तो क्या है, एक तरह का अपन कह सकते हैं रिसीवर है, और आपके इसमें कीबोर्ड में जो है वो ट्रांसमीटर आएगा जो आपके डेटा भेजेगा, ये रिसीव करके आपके सिस्टम को प्रोवाइड करवाएगा। तो ये है अपना वायरलेस कीबोर्ड। वायरलेस माउस भी आता है। अब इसको चलाने के लिए, जैसे वायर्ड कीबोर्ड में तो ये था कि उसको चलाने के लिए किसी बैटरी या सेल की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो वायरलेस कीबोर्ड होता है इसको बैटरी की या सेल की जरूरत पड़ती है। भाई ऐसे तो है नहीं भाई कीबोर्ड है तो ये सीधा ही चल जाएगा, क्योंकि वायर वाले कीबोर्ड में तो क्या था कि उसमें सीधा आपका कंप्यूटर से पावर सप्लाई मिल रहा था तो वो चल रहा था। अब इसको पावर सप्लाई चलने के लिए चाहिए तो इसको सेल की या बैटरी की जरूरत पड़ती है। सेल या बैटरी डैमेज हो जाएगा तो ये भी आपका बंद हो जाएगा, दोबारा से दूसरे नए सेल डाल के आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये है अपने वायरलेस कीबोर्ड, जिसमें बिना वायर के आप जितना भी 5-10 मीटर की इसकी जो कैपेसिटी है, लेंथ है, जिसके माध्यम से आप दूर बैठ के डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं, डेटा इनपुट कर सकते हैं। वायर में तो बाउंडेशन होती है भाई, आप 1 मीटर का वायर है तो वहीं तक बैठ के आप इनपुट दे सकते हैं, लेकिन वायरलेस में आपकी ये बाउंडेशन नहीं होती है। इसमें भी लिमिट होती है भाई, 8 या 10 मीटर तक की दूरी तक आप क्या कर सकते हो, दूर से डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये अपने है वायरलेस कीबोर्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपके कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपके कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स के द्वारा पूछ सकते हैं। और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करना, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपको पता चलेगा भी सही है या नहीं है, आपके लाइक है कि नहीं है। नेक्स्ट तीसरा जो टाइप है, थर्ड जो टाइप है वो आता है QWERTY जो कीबोर्ड है वो। अब देखो ये वाला कीबोर्ड क्या होता है, ये कोई अलग स्ट्रक्चर का कीबोर्ड नहीं आता है, कीबोर्ड वैसा ही है, लेकिन इसमें जो अल्फाबेट है, जो उसमें लिखे हुए जो अक्षर है, ABCD जो है, आपने देखा होगा कई जो पहले के जो कीबोर्ड आते थे वो लैंग्वेज के हिसाब से आते थे भाई, कई अलग तरह की लैंग्वेज चलती है, फ्रेंच, स्पेनिश या इंग्लिश, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग आते हैं। तो देखो इस वाला जो कीबोर्ड है इसकी क्या खासियत है वो देखते हैं। तो क्या दे रखा है, जो ये अपने QWERTY कीबोर्ड है ये एक विशेष प्रकार का कीबोर्ड है, जिसकी सबसे ऊपर वाली लाइन, सबसे ऊपर वाली लाइन का मतलब क्या हुआ कि जो अपने नंबर है, नंबर के नीचे जो अपने आती है वो जो अल्फाबेट, मैंने पहले भी बताया, जो अल्फाबेट है वो किस फॉर्म में आएंगे, वो आएगा आपका QWERTY। मतलब ये तो एक छोड़ दे रखा है, इधर अपन देखेंगे IOP, कुछ ऐसे भी आएगा अपने, ठीक है। तो ये अपने क्या है QWERTY, ये फर्स्ट रो के 5 लेटर का नाम, 6 लेटर का नाम दे दिया तो इसका नाम भी क्या पड़ गया, QWERTY। तो यही क्या बता रखा है कि ऐसा कीबोर्ड है जिसके ऊपर वाली लाइन में QWERTY अक्षर वाली कुंजियां, मतलब कीज की कुंजियों को बोला जाता है, जिनके आधार पर इस कीबोर्ड का नाम रखा गया है, इसी के नाम से इसका ये नाम दे दिया है। नेक्स्ट इसके बारे में क्या दे रखा है कि एक टाइपराइटर कीबोर्ड है जिसका उपयोग ज्यादातर उन देशों में किया जाता है जो अंग्रेजी वर्णमाला, मतलब जो इंग्लिश अल्फाबेट का यूज करते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट का यूज जो ABCD जो अपन यूज कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि अपना जो कीबोर्ड है उसमें QWERTY लिखा हुआ आता है। अपन ABCD सीखते हैं वो ABCD, तो आपने सोचा होगा भी ABCD क्यों नहीं लिखा हुआ आता, डायरेक्ट सीक्वेंस में ही आना चाहिए, QWERTY क्यों आता है। तो वो देखो इस हिसाब से बनाया गया है ताकि आपकी टाइपिंग अच्छी हो सके, आप टाइप करने में आपके इजी हो सके, इसलिए इस कीबोर्ड का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया। तो ये टाइपराइटर कीबोर्ड की तरह काम करेगा। नेक्स्ट है QWERTY कीबोर्ड का आविष्कार 1874 में क्रिस्टोफर सोल्स के द्वारा किया गया था। कीबोर्ड का जो यूज है, सबसे पहला जो आविष्कार है इसने किया था 1874 में, तो इसी के नाम से इसको सोल्स कीबोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसी कीबोर्ड को क्या कहा जाता है, सोल्स कीबोर्ड भी कहा जाता है या QWERTY कीबोर्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, पुराने समय में टाइपिंग करते वक्त टाइपराइटर की कुंजियां जाम हो जाया करती थी, इसी वजह से इसका हल करने के लिए QWERTY कीबोर्ड का
विकास किया गया। मतलब समझे भाई, पहले जो कीबोर्ड आते थे वो क्या है, जैसे अपन टाइपिंग करते, टाइपराइटर आपने देखे होंगे, तो उनकी की क्या है, जाम हो जाया करती। जाम मतलब टाइट हो जाती, जिसकी वजह से दबाने में जोर आता है, दबा दिया तो वो दबी की दबी रह जाती थी। तो ऐसी सिचुएशन का सॉल्यूशन करने के लिए, इससे बाहर आने के लिए फिर ऐसे कीबोर्ड का यूज किया गया। तो ये है अपने QWERTY। तो इसमें केवल कीज के हिसाब से इसका नाम दिया गया है। अब ये कौन सा होता है ये भी अपन देख लेते हैं। ये जो अपने आता है, अब आप कहोगे सबसे ऊपर वाली लाइन में बताया गया था, तो देखो सबसे ऊपर वाली लाइन का मतलब ये फंक्शन कीज और ये जो अपने नंबर कीज है, ये तो अपने आएगी आएगी, ये तो अपने आएगी आएगी। अब मेन अपने ऊपर वाली की जो अल्फाबेट में अपने आती है, ये वाली जो की है ए से लेके जेड तक की जो अपने कीज है, ये इनमें अपने दे रखा है कि सबसे वाली ऊपर वाली जो QWERTY जो अपने कीज आती है, इसकी वजह से इसको क्या दिया गया है, नाम QWERTY दिया गया है। तो ये ऐसा वाला होता है। अदर जो कीबोर्ड होते हैं कुछ वो अलग टाइप के होते हैं, कईयों में ये जो अल्फाबेट है इस तरीके से नहीं लिखा हुआ आता है, कुछ अलग टाइप से आता है, तो वो भी अपन देखेंगे। नेक्स्ट अपने आता है चौथा प्रकार, न्यूमेरिक कीबोर्ड। न्यूमेरिक कीबोर्ड का मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसा कीबोर्ड भी आता है जिसमें केवल नंबर्स ही होते। ये जो भी अपन ने देखा उस कीबोर्ड में क्या थे, नंबर भी थे, अल्फाबेट भी थे, सिंबल्स भी थे। लेकिन कुछ कीबोर्ड ऐसे ही आते हैं जो क्या है, केवल नंबर ही आता है। जैसे आपके कीबोर्ड में राइट साइड में केवल न्यूमेरिक पैड आता है, तो ऐसा ही कीबोर्ड आपके एक अलग से भी आता है, जहां पे केवल आपको कैलकुलेशन संबंधी काम करने हैं, जिसमें केवल आपको नंबर से रिलेटेड काम करने हैं, अल्फाबेट से रिलेटेड कोई काम नहीं करना है, तो ऐसा कीबोर्ड भी आता है। तो इसके बारे में क्या दे रखा है, न्यूमेरिक कीबोर्ड एक ऐसा कीबोर्ड है जिसमें 0 से 9 तक संख्याएं होती है। इस कीबोर्ड का इस्तेमाल कैलकुलेटर, कंप्यूटर और लैपटॉप में भी किया जाता है। वैसे तो अपन कहे तो ये जो न्यूमेरिक कीबोर्ड है ये अपने लैपटॉप में भी आता है। अदर अपन जो कीबोर्ड अपने जो भी अपन ने देखा भी, QWERTY देखा, वायरलेस विथ वायर वाले जितने भी है, सब में ये वाला कीबोर्ड जो है, जो अपने न्यूमेरिक कीबोर्ड है, ये सब में आता है। अलग से अपन देखें, न्यूमेरिक कीबोर्ड का इस्तेमाल नंबर्स मतलब संख्याओं को लिखने के लिए किया जाता है। दूसरे कीबोर्ड में भी नंबर्स होते हैं, लेकिन इसके द्वारा हम जल्दी नंबर्स को लिख सकते हैं। जैसे अगर अपन बात करें भाई आपके, एक बार अपन को पीछे वाले कीबोर्ड को देखना पड़ेगा। पीछे वाला जो कीबोर्ड इसमें है, इसमें क्या है कि आपके नंबर्स तो इसमें भी दिए गए, इसमें भी आपके ये जो है 0 से लेकर 9 तक की नंबर वाली रो दे रखी है। लेकिन इसके अलावा आपके इस वाले कीबोर्ड में राइट साइड में, मैंने इसमें लिया नहीं है पिक्चर, लेकिन इसके राइट साइड वाले में एक केवल न्यूमेरिक पैड आता है भी। यहाँ से आप टाइपिंग, केवल अगर आपको नंबर्स की टाइपिंग करनी है तो आपको काफी टाइम लग जाएगा और इजी भी नहीं होएगा। तो आपको नंबर्स जहाँ पे कैलकुलेशन संबंधी काम करने हैं, वो नंबर्स की इजीली कैलकुलेशन हो जाए, इजीली टाइपिंग हो जाए, तो उसके लिए फिर क्या दिया गया है, आपके जो न्यूमेरिक कीबोर्ड है उसका यूज किया जाता है, जहां पे केवल नंबर ही दिए गए हैं और कैलकुलेशन संबंधी जोड़, बाकी, गुणा, भाग, एंटर की भी आपके इधर दिया गया है। तो ये जो न्यूमेरिक कीबोर्ड है इसका नंबर्स के लिए, कैलकुलेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट अपने आता है पांचवा, मल्टीमीडिया कीबोर्ड। कीबोर्ड वही चलने हैं सारे, वही कीज आती है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा कीज आती है। हाँ, एक चीज है, मैंने अभी तक एक चीज नहीं बताई है। जो भी वीडियो देख रहे हैं तो एक बार ये बताना है कि कीबोर्ड में टोटल कीज की संख्या कितनी होती है। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड, एक मल्टीमीडिया, 2 कीबोर्ड है। उसमें से स्टैंडर्ड कीबोर्ड की जो कीज है वो टोटल कीज कितनी होती है, वो जरूर कमेंट करके बताएं। जिसको भी पता है एक बार कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट अपने आता है, नेक्स्ट जो कीबोर्ड है मल्टीमीडिया कीबोर्ड है। मल्टीमीडिया कीबोर्ड क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। मल्टीमीडिया का नाम सुनते ही आपको माइंड में आ गया होगा, मल्टीमीडिया मतलब एंटरटेनमेंट से रिलेटेड। एंटरटेनमेंट से रिलेटेड मतलब ऑडियो, वीडियो, गेम्स से रिलेटेड जो भी होता है वो मल्टीमीडिया में आता है। तो मल्टीमीडिया कीबोर्ड मतलब जिसमें ये वाली चीजें अवेलेबल हो। तो देखो क्या होता है, मल्टीमीडिया जो कीबोर्ड है, मल्टीमीडिया जो कीबोर्ड है एक कीबोर्ड है जिसमें विशेष प्रकार की कीज होती है जिनका इस्तेमाल करके यूजर प्रोग्राम को एक्सेस करता है। मतलब ये जो की है अपने पीछे देखी वो तो होती है, इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा
कीज होती है वो एक्स्ट्रा कीज क्या होती है, इन कीज का इस्तेमाल इंटरनेट चलाने के लिए, ईमेल खोलने के लिए, ब्राउजर चलाने के लिए, ऑडियो प्लेयर के लिए आदि के लिए किया जाता है। देखा होगा कई कीबोर्ड ऐसे होते हैं जिसमें वॉल्यूम को कम करने के लिए, ज्यादा करने के लिए, प्ले, म्यूट, ईमेल, ब्राउजिंग, इनके सिंबल के कीज और आते हैं, तो वो अपने मल्टीमीडिया कीबोर्ड होते हैं। सरल शब्दों में कहे तो ये एक इनपुट डिवाइस है जिसमें कुछ विशेष प्रकार की कीज का इस्तेमाल होता है जिनका उपयोग कंप्यूटर को इनपुट या कमांड देने के लिए किया जाता है। अगला दे रखा है कंप्यूटर में प्रोग्राम को आसानी से एक्सेस करने के लिए मल्टीमीडिया कीबोर्ड को विकसित किया गया था। इस कीबोर्ड में बहुत सी प्रकार की शॉर्टकट कीज होती है जिनका उपयोग यूजर प्रोग्राम तक आसानी से पहुंच पाता है। जैसे भाई आपको ईमेल खोलना है, आपको कोई वॉल्यूम, गाने चला रखे हैं उसमें वॉल्यूम को कम करना है, ज्यादा करना है, या कोई गाने चल रहे हैं या वीडियो ऑडियो कुछ भी चल रहा है उसको वहीं पे रोकना है, वहीं से प्ले करना है, तो ऐसे कुछ एक्स्ट्रा जो कीज आती है उसको अपन मल्टीमीडिया कीबोर्ड बोलते हैं। तो जैसे वही बता रहे कंप्यूटर को चालू करना, बंद करना, सीपीयू को स्लीप करना आदि विभिन्न प्रकार की जो कीज है वो इसमें आती है। बैक, फॉरवर्ड, स्टॉप, रिफ्रेश बटन ये भी इसमें आते हैं। तो ये पांचवा टाइप है अपने मल्टीमीडिया कीबोर्ड। और मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर जरूर देना भाई, जो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड और एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड में कीज की संख्या कितनी होती है। तो ये अपने एक मल्टीमीडिया जो कीबोर्ड है जिसमें दे रखा है आपको ये बटन दिख रहे होंगे, यहाँ पे प्ले के, नेक्स्ट के, वॉल्यूम कम ज्यादा करने के लिए बहुत सारे आपको बटन दे रखे हैं, तो इनका यूज भी आप कर सकते हैं। भाई यहाँ तक तो अभी पीछे अपन ने कीबोर्ड देखा, यहाँ तक कि ये जो कीज थी ये नहीं थी, केवल फंक्शन कीज तक ही था। और भी इधर अपने देखेंगे तो इधर भी कुछ कीज एक्स्ट्रा है। तो ये जो एक्स्ट्रा कीज आती है ये कीज आपके मल्टीमीडिया कीबोर्ड की होती है, या फिर कहें कि ये जो कीज है ये मल्टीमीडिया कीबोर्ड, मतलब जिस कीबोर्ड में ये वाली कीज आती है वॉल्यूम कम ज्यादा, ईमेल वगैरह के लिए आपको सिंबल्स भी दिखा रखे हैं, क्या कौन सा ऑप्शन है ब्राइटनेस कम ज्यादा करने के लिए। तो ये जो कीज होती है ये आपके होती है मल्टीमीडिया कीज, जो मल्टीमीडिया कीबोर्ड में अवेलेबल होती है। बाकी ये जो कीज है ये आपके नॉर्मल स्टैंडर्ड जो कीबोर्ड है उसमें भी आती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगले जो कीबोर्ड का टाइप है वो है मैकेनिकल कीबोर्ड। मैकेनिकल कीबोर्ड क्या होता है ये भी अपन देख लेते हैं। मैकेनिकल कीबोर्ड कौन सा होता है, तो देखो मैकेनिकल कीबोर्ड एक विशेष प्रकार का कीबोर्ड होता है जिसमें प्रत्येक की के नीचे एक रबर वाला स्विच लगा होता है। ये देखो थोड़ा सा मैकेनिकल मतलब आपके जो कीबोर्ड है उसकी स्ट्रक्चर के हिसाब से बताया गया है कि जो आपकी कीबोर्ड में जो भी की होती है उस की के नीचे एक क्या होता है, एक तरीके से अपन कहे तो एक रबड़ वाला स्विच लगा होता है। जैसे ही आप की प्रेस करके छोड़ोगे तो उस रबड़ की वजह से आपका की वापस से ऊपर आ जाएगा, मतलब दबना और वापस ऊपर आना। ये जो आपने देखा होगा कई आप देखते हो कई बटन दबे हुए रह जाते हैं, कई कीबोर्ड में पहले वाले में होता था, आजकल तो आपको लेटेस्ट मिलेंगे। ये सारे वो मैकेनिकल कीबोर्ड ही आते हैं, इनमें ये वाला होता है तो आप जैसे ही दबाए, प्रेस किया, छोड़ा, वापस से ऊपर की आ जाती है। तो वही है स्विच होता है। यह स्विच कीज को ऊपर और नीचे करने में मदद करता है। जब आप मैकेनिकल कीबोर्ड में किसी की को दबाते हैं तो वह अपने आप ऊपर की तरफ आ जाती है। ऐसा रबड़ वाले स्विच की वजह से, इस स्विच की वजह से होता है जो कुंजी के नीचे लगी होती है, मतलब जो आपको की दिखाई दे रही है उस की के नीचे एक रबड़ स्विच लगा होता है जिसकी वजह से आप जैसे ही की प्रेस करके छोड़ोगे तो वो नीचे दब के वापस से ऊपर आ जाएगी। मैकेनिकल कीबोर्ड का इस्तेमाल उन जगहों पर ज्यादा किया जाता है जहां पर तेज गति से टाइपिंग की जाती है, बहुत फास्ट स्पीड में टाइपिंग की जाती है, वहां पे इस वाले कीबोर्ड का यूज किया जाता है। आजकल तो अपन देखे तो ये वाले कीबोर्ड ही आते हैं, ऐसे कोई कीबोर्ड नहीं है जिसमें की दबी ही रह जाए। तो ये तो लेटेस्ट अपन कहे तो आता है। तो ये अपना 6 नंबर का जो कीबोर्ड है ये है, ये आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखा भी रखा है। तो ये जो है एक रबड़ का स्विच सा लगा है जिसकी वजह से आप जैसे ही की इसमें ये जो की है इनमें लगी होती है, जैसे ही प्रेस करोगे दब के वापस से ऊपर आ जाती है। तो ये अपना है एक मैकेनिकल कीबोर्ड। अभी तो और भी जो 8-10 प्रकार के टाइप्स थे अपन ने देखे थे, बहुत सारे होते हैं, तो उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उनके बारे में डिस्कस अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि ये क्लास काफी लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में अगले जो कीबोर्ड के टाइप्स हैं उनके बारे में पढ़ने के लिए। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना, और मैंने क्वेश्चन जो पूछा था उसका आंसर भी जरूर देना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना।